$1 करोड़ का डील। यह काम खत्म होते ही मैं हमेशा के लिए रिटायर। हटो बेवकूफ, मुझे 3 सेकंड दो। 3 सेकंड और 1 करोड़ हमारा होगा। सवास दी क्राम। टारगेट 308 मीटर दूर है। हवा की रफ्तार 3.5 मीटर प्रति सेकंड। हवा 9 बजे की दिशा से आ रही है। अगर तुम दिल पर निशाना लगाओगे तो हवा के कारण 3 सेंटीमीटर का ड्रिफ्ट होगा। तुम फेफड़े में मारोगे। तुम शॉट नहीं लगा पाओगे। मिस्टर लू, मेरे नए प्रोडक्ट का लॉन्च बिना किसी रुकावट के हो गया। यह सब आपकी वजह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में भेजेगा दुनिया के नंबर 1 हत्यारे शैडो को मुझे रोकने के लिए। किस्मत से आप हैं लोंगुओं के किंग ऑफ मर्सनरी। मैं बस एक किराए का हाथ हूँ। मुझे काम पूरा करने के लिए पैसे मिलते हैं। $20 लाख की फीस पहले ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। बाद में एक शानदार लंच भी है। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर लू। एक शानदार लंच? उस पर पैसे क्यों बर्बाद करें? बस मुझे नकद दे दो। अरे हाँ, गर्म पानी है क्या? गर्म पानी? हाँ हाँ जरूर। बस काफी है। शुक्रिया। दरअसल मिस्टर लू, एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा एक नियम है, मैं साल में सिर्फ एक काम लेता हूँ, सिवाय जब रिश्ता मजबूत हो। मैं लोंगुओं में किसी को जानता हूँ जिसका उपनाम शेन है। उसे पता चला कि आप इंस्टेंट नूडल्स पसंद करते हैं। वह एक खाने के लिए 50 लाख देने को तैयार है। सोच रहा हूँ क्या आप विचार करेंगे? मिस्टर जो, मैं वो इंसान हूँ जो रिश्तों को सबसे ऊपर रखता है। मेरा एक दोस्त है मिस्टर शेन। उनकी बेटी दुनिया के नंबर 1 हत्यारे के निशाने पर है, तो वह आपको काम पर रखना चाहते हैं अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए 1 महीने के लिए। बॉडीगार्ड? ऐसी बकवास सहना मुझे दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा ये कैसे हुआ कि एक और दुनिया का नंबर 1 हत्यारा है फिर जिसे मैंने अभी ठिकाने लगाया? वह कौन था? द शैडो असल में दुनिया में नंबर 1 था, लेकिन आपने उसे खत्म करने के बाद दुनिया का नंबर 2 हत्यारा रैंकिंग में ऊपर आ गया है। तो मैं बस दुनिया के नंबर 2 हत्यारे को ही खत्म कर दूंगा। समस्या हल। उसकी क्या विशेषताएं हैं? नो सिलेंट्रो। आपको कैसे पता कि मैं धनिया नहीं खाता? मैं हत्यारे की बात कर रहा हूँ। उसका कोड नेम नो सिलेंट्रो है। मैंने सुना है वह एक महिला है। बचे हुए लोगों के मुताबिक उसकी नाक उभरी हुई है, छोटा मुंह और चेहरे पर एक तिल है। वह हमला करते समय हमेशा अपनी आंखें ढक लेती है। बहुत रहस्यमय, कुछ ऐसा ही। मिस्टर लू, यह तो अद्भुत है। लेकिन मैं भी धनिया नहीं खाता। मेरे लिए मुश्किल है किसी ऐसे के पीछे पड़ना जो धनिया से नफरत करता है। मिस्टर लू, मेरे दोस्त मिस्टर शेन कहते हैं अगर आप इस नो सिलेंट्रो से निपटने को तैयार हैं तो वह भुगतान करने को तैयार है। $10 करोड़। मिस्टर जो, इस बखेड़े को देखो। आज से जो भी धनिया नहीं खाता वह मेरा लू का दुश्मन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कियान द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नो सिलेंट्रो आम लोगों के बीच छिपी हुई है, एक साधारण व्यक्ति का भेष बनाकर। सॉरी, मैं अभी आ रहा हूँ भाई, अभी आया। तुरंत।
मैंने खोज का दायरा सीमित कर दिया है, इस इलाके तक, जियांगझो के इस इलाके तक। जैसे ही मैं उससे मिलूंगा, मैं उसे वहीं पकड़ सकता हूं। किसने ऑर्डर किया था टेक आउट? आखिरी 4 अंक 2398। किसने ऑर्डर किया था टेक आउट? अगर कोई नहीं लेगा तो मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। उस आंखों पर पट्टी बांधे। मुझे लगा तुम्हें धनिया पसंद नहीं है। बहुत बुरा हुआ उस तिल के बारे में। लियान लो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह आर्ट स्कूल का प्रवेश परीक्षा हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह डिलीवरी वाला लड़का हमारे पुराने टीचर का क्लासमेट था। उस समय वह हमारी क्लास का टॉपर था, वह जिसे सब देखते थे, जिसकी सब तारीफ करते थे। दुर्भाग्य से परीक्षा के दौरान वह दबाव नहीं संभाल पाया। आखिरकार वह चला गया, बिल्कुल उल्टी दिशा में। यह तुम सब के लिए एक सबक हो, उसकी राह पर चलने की हिम्मत मत करना। यह कौन है? उसने जो कहा ज्यादातर सही है, लेकिन उस समय मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी क्योंकि मैं दबाव नहीं संभाल पाया। मेरे गुरु मुझे ले गए थे। मैंने 10 साल विदेश में घूमते बिताए। तो अब आर्ट स्कूल के उम्मीदवार खाना डिलीवर कर रहे हैं। ये तो गिरावट की कहानी है। शायद वह अंदर आने की हिम्मत भी न करे। छी, तुम्हें मेरी याद नहीं? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? या फिर यह कोई नया पिकअप लाइन है? हाँ हाँ हाँ। चुप रहो, क्लास में ध्यान दो। हम्फ। मैडम, वह डिलीवरी वाला लड़का अभी कुछ गिरा गया है। वाह, यह ड्राइंग कमाल की है। यह बहुत सुंदर है। यह तो लगता है टीचर शेन है न? उसने तुमसे झूठ बोला। उसने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। क्या बकवास है। सब अपनी अपनी सीटों पर वापस बैठ जाओ। ड्राइंग करते रहो। जब से मैं मिला उस आर्ट टीचर से आज सुबह, यह स्कूल मैं यहाँ 5-6 बार आ चुका हूँ। कौन है वो जो मुझसे खेल रहा है? तुम्हारे पास कितना इंश्योरेंस है? तुमने मुझे टक्कर मारी। लगता है तुम्हारे पास पैसे हैं। तो तुम ही थी। तुम ही हो जो मुझसे खेल रही हो। कैंपस का बड़ा आदमी हुआ करता था, अब टेक आउट डिलीवर कर रहा है। तो इसीलिए क्लास में तुमने मुझे पहचानने की हिम्मत नहीं की। शर्मिंदगी से बचना चाहते हो, है ना? ग्रेजुएशन को तो सालों हो गए, मुझे सच में याद नहीं है। तुम में ऐसा क्या खास है? याद नहीं है? तो यह कैसे समझाओगे? तो तुम ही हो जिसने चुराई मेरी पेंटिंग। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे नहीं मिली। क्या मेरी तकनीक सीख रही हो? मैंने कौन सी पेंटिंग चुराई है? वह पेंटिंग तो साफ तौर पर मेरी है। अब भी मुकर रही हो? वह तुम हो। तुम बस ऐसा कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं उसका होने के? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि उस समय जिन सहपाठियों को तुमने निशाना बनाया वे सभी बहुत बदकिस्मत थे। मैं मानता हूँ, जब मैं स्कूल में था मैं थोड़ा शरारती था, लेकिन जिन लोगों को मैंने सताया वे सभी स्कूल के बाहर के बदमाश थे और वे स्थानीय गुंडे थे। इसके अलावा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वे सारी बुरी बातें जो तुमने मेरे साथ उस समय की, तुम सच में मानने की हिम्मत नहीं कर रहे। क्या मानूं? मुझे क्या मानना चाहिए? स्कूल के दिनों की बात है। वह कितने साल पहले की बात है? तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सही याद है? बकवास बंद करो। मेरा स्कूटर तुमने तोड़ दिया, अब पैसे दो। नया खरीदने के लिए काफी है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो पुलिस को बुला लो।
तुम्हें लगता है तुम बस पैसों से मेरा अपमान कर सकती हो? पागल औरत, मुझे मत याद दिलाओ कि तुम कौन हो। श्रीमती चेंग, मैं नीचे हूँ। कृपया मुझे बुरी रेटिंग मत दीजिए, प्लीज बुरी रेटिंग मत देना। मैं अभी आता हूँ। अरे यार, दरवाजा खोलोगे है न? हमें अंदर आने दो। कंपनी के नियम, अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर खाना डिलीवरी की अनुमति नहीं है। रहने वाले को फोन करो, उन्हें नीचे आने दो और खुद ले जाने दो। हम जल्दी में हैं। चलो भी यार, कौन जानता है रहने वाला कब नीचे आएगा। तो क्या होगा अगर मैं बुरी रेटिंग दे दूं? जुर्माना तुम भरोगे। लियांगजी, प्रवेश निषेध। तुम अंदर नहीं आ रहे, जो चाहे कर लो। तुम महीने के कुछ हजार कमाते हो, जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? कृपया दरवाजा खोलो। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? भाई लियान। लियांगजी, बहुत दिन बाद मिले। लियांगजी, भाई लियान, सच में तुम हो? भाई लियान, भाई लियान, पता है मैंने कैसे गुजारा किया ये पिछले 10 से ज्यादा साल तुम्हारे बिना? भाई लियान, तुम इन सालों में कहाँ थे? मैं तुमसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पाया। क्या तुम जेल में थे? नहीं, पर लगभग वैसा ही। ओह, समझ गया। वो तो कुछ नहीं है। पुराने दिनों में हम भाई लोग कितने जबरदस्त थे। भाई लियान, तुम कब लेकर चलोगे हम भाई लोगों को फिर से एक चक्कर लगाने? अरे, और भी, तुम कैसे अब खाना डिलीवर कर रहे हो? बाद में बात करेंगे, मेरा ऑर्डर लेट होने वाला है। छोड़ो भी यार। हो, अरे हैंडसम। मैं खुद कर लूंगा। भाई लियान, चलो वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। तुम अपनी डिलीवरी खत्म कर लो, मैं तुम्हें बियर पिलाऊंगा। लो, हाँ, मैं स्कैन कर लेता हूँ। नहीं, मैं खरीदूंगा। मदद के लिए शुक्रिया। अरे भाई, कोई बात नहीं, यहाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं सब संभालता हूँ। बढ़िया भाई, दमदार लग रहे हो। अंदर जाओ और बाएं मुड़ो। अरे, क्या वो? नहीं, हम सब डिलीवरी वाले हैं। वो अंदर क्यों जा सकता है? वो मेरे बड़े भाई हैं। पुराने दिनों में चारों मुख्य सड़कों पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तुम्हें पूछना चाहिए था हमारे बड़े भाई कौन थे। छी, क्या बदकिस्मती है। अरे, हम आ गए। रुको, तुम उसे जमीन पर दबाओ और तुम लोग उसकी जान निकाल दो। चलो चलते हैं। किसे ढूंढ रहे हो? वो कमीना डिलीवरी वाला जो पहले था, वो किस मंजिल पर गया था? बहुत सारे कमीने डिलीवरी वाले हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? रास्ता मत रोको, हटो। कंपनी के नियम, तुम्हें पहले रहने वाले को फोन करना होगा, तब तुम अंदर आ सकते हो। फोन, मैं तुम्हारी माँ को फोन करूंगा। ध्यान रखना, धनिया नहीं। हेलो, डिलीवरी है। मैं नहा रही हूँ, बस अंदर रख दो। डर है कि कोई चुरा न ले। वाह, क्या गड़बड़ है। बस कोई खाली जगह ढूंढो और वहीं रख दो। तुम एक जवान लड़की हो, इस तरह अजनबियों को अंदर आने दे रही हो। सुरक्षा की चिंता नहीं है? मेरा यह झोंपड़ा गंदा और अस्त व्यस्त है। कोई कुत्ता भी इसे छूना पसंद नहीं करेगा। तुम पहले इंसान हो जिसने सुरक्षा के बारे में पूछा है। बस एक दोस्ताना याद दिलाना। आजकल बाहर बहुत से अजीबोगरीब लोग घूम रहे हैं। सावधान रहना चाहिए, है ना? मैं इसे मेज पर रख देता हूँ। अरे तुम, मेरी टखने में मोच आ गई है। मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। क्या तुम अंदर आकर मेरी मदद कर सकते हो? टखने में मोच आ गई? अरे यार, मेरी टखने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ लियांगजी? लियानगे, बाहर तुम्हारी तलाश में कई लोग खड़े हैं। सबके पास हथियार है। मैं उन्हें रोक नहीं सका। तुम्हें भाग जाना चाहिए। मदद चाहिए तो पुलिस को बुलाओ। लियांगजी, मेरा इंतजार करो।
सोचा था, बस एक और आ गया है यहाँ आकर अपनी जान गंवाने। धनिया नहीं, बिल्कुल सही। कितना शानदार खुशबू है। ठीक है, समझ गया बॉस। मैं कल जाकर ले आऊंगी। शेन जिंगहुआ की जान, पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। आप जानते हैं औरतों का क्या होता है, हम सभी के ऐसे दिन आते हैं। थोड़ी रियायत दो। हे भगवान, तुम्हें ऐसा पीटा कैसे गया? लियांगे, तुम फिर भी क्यों आए? वे हमसे ज्यादा है। लियांगे, ये लो, ये कॉम्प्लेक्स के पिछले गेट की चाबी है। तुम पहले जाओ, जल्दी करो। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम क्या चाहते हो? बदमाश, तुम्हें लगता है पुराने सारे बुरे काम जो तुमने किए थे बस भूल गए हैं? आज मेरे हाथ लग गए हो तो यह तुम्हारे कर्म का फल है। वो सारे बुरे काम जो तुमने मेरे साथ किए थे, सच में मानने की हिम्मत नहीं है। तो वो औरत थी जिसने गलत आदमी पकड़वा दिया। अरे लियांगे, तुम पहले जाओ। हम अब बूढ़े हो गए हैं। इन नौजवान बदमाशों से लड़ने की जरूरत नहीं। रही मेरी बात, आधी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, बस इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन तुम अलग हो। इसके अलावा मोहल्ले की रखवाली मेरा काम है। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उन्हें अंदर आने देना पहले से ही मेरी ड्यूटी में चूक थी, तो मुझे ही इसकी जिम्मेदारी लेने दो। लियांगे, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या इतने भावुक हो गए हो कि आंसू बहा रहे हो? लियांगे आज भी उतने ही जबरदस्त है जितने पहले हुआ करते थे। अरे बच्चे, चेहरे पर मत मारो। लियांगे, ये बस कुछ छात्र हैं। मुझे पता था कि उसी ने भेजा है। तुम छात्रों, तुम्हारे पास 3 सेकंड है उस औरत को यहाँ लाने के लिए। चलो शुरू करते हैं। मेरी कोनी। देखो, पिछली बार तुमने मुझे मारा था और मैंने अभी तक तुमसे उसका हिसाब भी नहीं किया है। अब तुम लोग भेजकर मुझे पिटवा रहे हो। यह क्या माजरा है? तुम्हें लगता है मैं आसान शिकार हूँ? तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे मिला? और मैंने कब किसी को तुम्हें मारने भेजा था? हाँ, अभी भी बेवकूफ बन रही हो। देखो मेरे दोस्त का क्या हाल किया है इन लोगों ने। ये जियांग जो का डैनियल वू हुआ करता था, अब इसकी हालत देखो। तो अब तुम क्या करोगी इसका? फिर से कहती हूँ, मैंने किसी को तुम्हें मारने नहीं भेजा। मैं एक मिडिल स्कूल टीचर हूँ। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह हैं, इतने घटिया काम करते हैं? लियांगे, ये आप इस सुंदर टीचर को जानते हैं? मैं इसे कहीं भी पहचान लूंगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। तुम बस यह मानना नहीं चाहते कि तुमने ही उन्हें भेजा था, है ना? मैंने नहीं भेजा। मैं क्यों मानूंगी? तुमने पहले भी बहुत बुरे काम किए हैं। तुमने कितने ही लोगों को नाराज किया है। कोई तुमसे बदला ले, यह तो सामान्य बात है। अरे रुको जरा, तुम इतनी सख्त क्यों बन रही हो? मैं तो बचपन से ही लियांगे के साथ घूमता आया हूँ। वो कभी भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। छी, लू लियान, दिन दहाड़े है। तुम्हें कोई ठीक काम ढूंढना चाहिए। मुझे फिर कभी मत संपर्क करना। तुमने जो गलतियाँ की हैं, वो मिटाई नहीं जा सकती। लियांगे, हम मर्द हैं, हम अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। तुमने उस वक्त उसे कैसे परेशान किया था? मैं उसे जानता तक नहीं। मैंने उसे कैसे परेशान किया? मैंने परेशान किया। अच्छा ठीक है, उस नाटे बदमाश को यहाँ ले आओ। क्यों, क्या हुआ है? दीदी, तुम्हारे भाई ने ही मुझे दिया था तुम्हारा फोन नंबर। तुमने उसे मुझे पीटने भेजा और मेरा दोस्त बीच में फंस गया।
उसने मुझे मजबूर किया। क्यूए, मैंने कब तुमसे कहा था कि उसे मारो? बातें तो सब करते हैं, सबूत कहाँ है? लियांगजी, फोन पर सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग एकदम साफ है। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? तुम्हें यह करने को किसने कहा? दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने उस वक्त तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया था, उसे यही मिलना चाहिए। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना तगड़ा निकलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा काम है पढ़ाई पर ध्यान देना। क्या तुम भी उनकी तरह बनना चाहते हो? लड़ाई झगड़ा करते, मुसीबत में पड़ते और फिर स्कूल से निकाले जाते। दीदी, मैं अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लूंगा, आप इसमें न पड़े। और उसके लिए वह जो चाहे कर ले। धत, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर मैं पुलिस को बुला लूं, तेरा भाई पूरा हो जाएगा। जाओ करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो जैसे स्कूल के दिनों में किया करते थे, तो जाओ करो। तेरे भाई ने ही मेरे दोस्त को पीटा था, तो मैं तुम्हें धमका रहा हूँ? चलो घर चलते हैं। चलो। तुम्हें लड़ने को किसने कहा? यूकांग, शाओ शुआंग, जेंग शेंग, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इन्हें बुलाया है? ये सब तेरे ही स्टूडेंट्स हैं, है ना? अगर मैं पुलिस को बुला लूं, तो स्कूल और तुम्हारे पेरेंट्स बहुत निराश होंगे। बेहतर है हमारे साथ ही आ जाओ, सिक्योरिटी गार्ड या डिलीवरी बॉय बनकर। तुम लोग, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्कूल में जो अच्छे बनते थे वो सब ढोंग था। तुम्हें किसने कहा कि शेन क्यूए की मदद करने आओ और लड़ाई में पड़ जाओ? मिस शेन, हम अपने आप आए हैं। हम बस आपका साथ देना चाहते थे, बस इतना ही। मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। इधर आओ, इन साहब से माफी मांगो। मुझे भाई साहब कहकर बुलाओ। जल्दी करो। मुझे तो इनमें जरा भी पछतावा नहीं दिख रहा। कौन जाने कब फिर से मुसीबत खड़ी करने आ जाए, तो फिर पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। अरे, स्कूल में अभी बहुत प्रेशर है। आज रात इन्हें घर जाने दो, कल मैं तुम्हें जवाब दूंगी। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल तुम्हें चीजें पूरी तरह साफ करनी होंगी। अपने भाई को काबू में रखो। नहीं, तुम सब वापस जाओ और मुझे एक ठीक ठाक आत्म आलोचना लिख कर दो। दीदी रुको, क्या? रुको। गाड़ी में बैठो। दिख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ? पहले यह डिलीवरी पूरी करने दो। डिलीवरी अभी के लिए छोड़ दो, हमें बात करनी है। तुम एक दिन में कितना कमाते हो? मैं उसकी कीमत चुका दूंगी। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। मेरी अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। हमें कल की घटना के बारे में बात करनी है। अगर तुम्हें सच में वह डिलीवरी करनी ही है, तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आती हूँ। क्या मतलब? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूं? अगर बात करनी है तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं बैठोगे तो मैं चला जाऊंगा। कल की बात है, कैसे बात करना चाहते हो? मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई और उसका सहपाठी किसी मामले में फंस जाए। अगर स्कूल को पता चल गया तो उसे निकाल दिया जाएगा। बहुत अच्छा नहीं होगा। सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, डिलीवरी करे, सालों के चक्कर काटने से बच जाएगा। हर किसका लक्ष्य तुम्हारे जैसा नहीं होता। बस बता दो कितना चाहिए। घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो। क्या कर रहे हो? मेरा डिलीवरी एड्रेस यही है। मुआवजे की बात जब तुम सही रवैया दिखाओगी तब बात करेंगे। उसने मेरे साथ जो किया था और अब वह मुझसे अच्छा रवैया चाहता है। शेन जिंगहुआ, मिडिल स्कूल की आर्ट टीचर। इनाम 10 करोड़। इतना कीमती
उन विदेशी राजनेताओं और मंत्रियों से भी ज्यादा। इस काम के बाद रिटायर हो जाऊंगी। फिर चिकन राइस एक ऑर्डर करूंगी और एक फेंक दूंगी, एक ऑर्डर करूंगी और एक फेंक दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पहले भी यहाँ डिलीवरी कर चुका हूँ। तुमने कहा था कि अंदर छोड़ दो, मैंने सोचा इस बार भी वही है। फिर से डिलीवरी कर रहे हो भाई? बाहर जाने की जल्दी है, फिर भी ऑर्डर किया। कैंसिल करके बाहर क्यों नहीं खा लेती? अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो तुम्हारा एक ऑर्डर मिस हो जाता। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम तो बड़े उदार हो ना। सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? मैं काम पर जा रही हूँ। अंदाजा लगाओ मैं क्या करती हूँ। तुम थोड़ी हत्यारे जैसी लगती हो। मैं इतनी गहरी अंडरकवर हूँ और तुमने फिर भी पहचान लिया। तुम भी तो कोई अंडरकवर पुलिस वाले तो नहीं हो, डिलीवरी बॉय का भेष बनाकर। तुमने तो सीधे पढ़ लिया। हाँ, चलो मुझे जाना है। तुम बड़े मजाकिया हो। अगली बार तुम डिलीवरी करो तो मैं तुम्हें अच्छी रेटिंग दूंगी। मत देना, मुझे इधर उधर घूमते रहना है। क्यों? अगर मैं एक ही व्यक्ति को डिलीवरी करता रहा तो मेरी अंडरकवर पहचान खुल सकती है। तो यह हत्यारिन तुम्हारा राज रखेगी। अगली बार मैं तुम्हें चिकन राइस खिलाऊंगी। मुझे धनिया पसंद नहीं। यार मुझे भी नहीं। फिर मिलते हैं। कमरा बहुत गंदा है। सूटकेस लेकर जा रही है, जल्दी वापस आकर ऑर्डर खाने। क्या वह उसी काम में हो सकती है? पैसे कमाने के लिए दिन में भी काम करती है। कठिन जिंदगी है। शेन जिंगहुआ की कार इतनी करीब है मेरे। आज का इनाम मेरा है। फैसला कर लिया? आपके स्टूडेंट ने आपको मारा, आपके दोस्त की हालत। आप कैसे क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस मामले का पैसे से कोई खास लेना देना है। मुझे लगता है कि मेरे चरित्र को अपमानित किया गया है। अब आपको अपमान महसूस हो रहा है? आप असल में क्या चाहते हैं? ये औरत पागल है, मदद मांग रही है और फिर भी इतनी घमंडी। आपको पैसे नहीं चाहिए। मुझे मत बताओ कि आपको असल में मैं चाहिए। हम्फ, इसे अपने बारे में बड़ा भारी अंदाजा है। तो मैं तुम्हें पा सकता हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे। ठीक है, तो आज रात मुझे मेरी कार तक वापस ले चलो। बाद में मैं तुम्हें होटल का पता मैसेज कर दूंगी। तुमने पहले से ही होटल बुक कर लिया है। तुम योजना तो नहीं बना रही हो कि बाद में मुड़कर मुझ पर आरोप लगाओगी? ये कैसी बुरी बात कही। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म है? मुझे वहाँ ले चलो। समय नहीं है, खुद टैक्सी लेकर वापस जाओ। मेरा हेलमेट वापस करो। मेरा फोन कार में है। मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारी रोज की मजदूरी कितनी है? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। 20,000 हो गया। पहले आप। तुम पागल हो गए हो, गति कम करो। कितनी ठंड है। उम्मीद है शेन जिंगहुआ मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराएगा। ज्यादा देर हो गई तो चिकन राइस ठंडा हो जाएगा। हम आ गए हैं, पैसे दो। मुझे विचैट पर ऐड कर लो। क्या मुझे करना ही पड़ेगा? क्या तुम सीधे ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं है? मैं आज रात होटल का पता मैसेज करूंगी। जुड़े नहीं हैं तो मैं तुम्हें कैसे मैसेज करूंगी? रुको, तुम सच कह रहे हो?
ठीक है, मैं तुम्हारा कोड स्कैन कर लेता हूँ। एक नोट जोड़ो। शेन जिंगहुआ। मुझे यह नाम बिल्कुल याद नहीं है। तुम कोई प्रोफेशनल स्कैमर तो नहीं हो ना? मुझे तुमसे क्या चाहिए? तुम्हारे पैसे या तुम्हारी सूरत? यहाँ डिलीवरी वाला क्यों है? छी, बेचारा बच्चा। शेन जिंगहुआ, अलविदा। क्या कर रहे हो? वाह, एक और है। मेरे पीछे आओ। अच्छा, बुरा नहीं है। अगर हम और देर ठहरे तो यहीं पकड़े जाएंगे, ठीक इसी जगह। तुम क्या कर रहे हो? स्नाइपर, सीधे सामने। कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। हत्या का प्रयास? हत्यारे को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उन्होंने कार पर ट्रैकर लगा दिया होगा। टैक्सी से वापस जाओ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने हत्यारे को घायल कर दिया है। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। यह शेन जिंगहुआ, इसने सच में इतने काबिल बॉडीगार्ड को रख लिया। किसी और दिन तुम दोनों से निपट लूंगी। अरे, तुम फिर मिल गए। क्या संयोग है? यहाँ खाना डिलीवर कर रहे हो? हाँ, तुमने क्रिसमस के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तुम भी कुछ डिलीवर करने आई हो क्या? तो तुम सच में उसी काम में हो, इतनी छोटी उम्र में। मैं क्या डिलीवर कर रही हूँ? कुछ खास नहीं। मेरा डिलीवरी लेट होने वाला है। बाद में बात करते हैं। वह पहले वाली हत्यारिन सच में यहाँ छिपी हुई थी। लेकिन वह शेन जिंगहुआ के पीछे क्यों पड़ी? गेम टोकन को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वीडियो गेम्स की दीवानी है। इतनी मेहनत क्यों कर रही है? शेन जिंगहुआ की मदद करने से कुछ मिलता नहीं। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। अगर उसने पहले कदम उठा लिया और कुछ हो गया क्लाइंट की बेटी को, तो यह बड़ा काम खत्म हो जाएगा। हिल्टन होटल, कमरा 888, तुम्हारे पास। अरे झो, मालिक की बेटी, वह हाल ही में सुरक्षित है? ज्यादा नहीं। उस पर पहले ही हमला हो चुका है। किस्मत से कुछ नहीं हुआ। मिस्टर लू, क्या आप मेरे लिए उसकी रक्षा करने जा सकते हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है। क्या यह औरत पागल है? इस समय कॉल कर रही है। उसका नाम क्या तुमने साफ सुना? नहीं, दोबारा बोलो। उसे कहते हैं। जो, एक सेकंड रुको। क्या तुम पागल नहीं हो? बिना रुके कॉल कर रही हो। तुम ही अजीब हो। यह तुम्हारी खुद की मांग थी। अब तुम पीछे हट रहे हो? या फिर तुम्हें उस विभाग में कोई समस्या है? दिमाग तो तैयार है, पर शरीर नहीं। कॉल करना बंद करो, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे महिला, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ जा रही हो महिला?
कौन है? मैं हूँ। अरे जोंग्यू, बहुत दिन बाद मिले, क्या हाल है? मुझे लगा था तुम शहर छोड़कर चले गए हो। नहीं, अभी भी यही हूँ। अब मैं खाना डिलीवर करती हूँ। हाँ, मुश्किल दौर चल रहा है, बस गुजर बसर हो रही है। मेरे साथ काम करने आ जाओ। मैंने उस समय जो कहा था वो सच था। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। मेरा ख्याल रखोगी? मैंने एक ज्वेलरी कंपनी शुरू की है। मेरे पास 3000 से ज्यादा कर्मचारी है। मैं तुम्हें एक आरामदायक नौकरी दे सकती हूँ। तुम अपनी सैलरी खुद तय कर सकते हो। अरे छोड़ो भी, स्कूल के दिनों में तुमने खुद ही तय कर लिया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे हर तरह की चुगलियां सुननी पड़ी। अगर मैं अब तुम्हारे लिए काम करूं, तो क्या फिर से मेरा मजाक नहीं उड़ेगा? मजाक उड़ेगा? जिस मर्द को तुम पसंद करते हो उसकी तो देखभाल करनी चाहिए। क्या एक औरत का पैसा कमाना और परिवार चलाना मजाक का विषय है? एक छोटा सा तोहफा, मैंने इसे खुद बनाया है। उस समय तुमने मुझे जो मुसीबत में डाला था, उसके बदले तुमसे एक हार लेना, बस इतना ही तो है। तो क्या हमारा जोड़ा बनना मुमकिन नहीं है? तुम अभी भी उतने ही पकड़ में नहीं आते। क्या तुम्हारी कोई और है? क्या एक और को संभाल नहीं सकते? तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहे। डर रहे थे कि मैं तुम्हें हिल्टन में फंसा दूंगी। मैं तुम्हारे बिस्तर पर लेटी हूँ। अब ठीक लग रहा है? माफ कीजिए, पता नहीं था कि आपके दूसरे प्लान हैं। मैं चली जाती हूँ। मैंने उसे नहीं बुलाया था। तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? उस समय तुम इतने मशहूर थे और तुमने कभी घर नहीं बदला। मैंने एक पुराने सहपाठी से पता करवाया। क्या इतना मुश्किल था? मेरा सामान वापस दो। मैं उसे नहीं जानता, यकीन करोगे? क्या मैंने अभी उसे गलतफहमी में डाल दिया? उसके लिए माफी चाहती हूँ, तुम्हारी छोटी सी मुलाकात में खलल डालने के लिए। मैं आदी हो चुका हूँ। तुम भी तो हमेशा मुझे गलत समझती रहती हो। तुम दोनों एक ही किस्म के लोग हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें गलत समझ सकूं। वह थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। वह भी पहले हमारे स्कूल में थी। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानती हो, मैं उसे नहीं जानता। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका झोंग युए। उसका नाम झोंग युए है, मेरी पूर्व प्रेमिका नहीं। ऐसी बात से इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी पूर्व की पूर्व प्रेमिका भी। ऐसा क्यों है कि कोई भी सच्चाई पर यकीन नहीं करता? मैं यहाँ काम की बात करने आई हूँ। मैंने छात्र और उनके माता पिता से बात की है। वे 50,000 देने को तैयार हैं। यह मेरे साथ एक रात बिताने से ज्यादा कीमती है। सोचो इसके बारे में। तो तुम यहाँ पैसे की बात करने आई हो? मैं सच में सोच रहा था कि तुम मेरे साथ सोने आई हो। तुम जैसे इंसान के लिए अगर मैं यह न कहती, तो क्या तुम मुझसे मिलने को राजी होते? 50,000 बहुत होता है। तुम्हें इतना पैसा जमा करने के लिए कितने डिलीवरी करने पड़ेंगे? तुम्हारी उम्र में अपने लिंग से सोचना बंद करो। अपने दिमाग से सोचो कभी कभार। शेन जिंगहुआ को अपने साथ ले जाओ। तुमने मुझे मेरे घर तक ट्रैक कर लिया। तुमने फिर से मेरा भेद खोल दिया। तुम्हें सच में पता है कि मेरे लिए मुसीबत कैसे खड़ी करनी है। मुझे माफ कर दो, शायद वे यहाँ मेरे परिवार की वजह से आए हैं। जाओ पुलिस को बुलाओ, मैं उन्हें रोके रखती हूँ। मैं शेन जिंगहुआ हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए बस कह दो। बेगुनाह लोगों को शामिल मत करो। वाह वाह, तो तुम ही शेन जिंगहुआ हो। बुरी नहीं लग रही। लूलियान, वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या? डिलीवरी बॉय। हीरो बनना चाहते हो? हाँ, अंदर जाओ। अभी रस्सी लाओ, हमारी मदद करो शेन जिंगहुआ को बांधने में। फिर साइड में घुटने टेक दो। संभल कर, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फुटबॉल की तरह उड़ा दूंगा। तुम खुद को कौन समझते हो? लूलियान, तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है?
मध्य एशिया का पूर्व टॉप मर्सनरी टाइगर। उसने असली बंदूकों से इतने लोग मारे हैं जितने तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। बस तुमने जो कहा है उसके लिए ही मेरे पास पूरा कारण है तुम्हारी टांगे तोड़ने का। टाइगर। जियांग झो के ब्लैक टाइगर सोसाइटी का बॉस चेन हेहू। तो तुमने उसका नाम सुना है? हमारे बॉस का नाम ब्लैक टाइगर सोसाइटी। ब्लैक टाइगर सोसाइटी जियांग झो की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड संगठन है। हमारे सामने जो आदमी खड़ा है वही उनका बॉस है चेन हेहू। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, पहले निकलने का मौका ढूंढो। तुम बिल्कुल भी उनसे सीधे भिड़ने की कोशिश मत करना। अरे यह तो छोटा टाइगर है, ब्लैक टाइगर सोसाइटी का बॉस। अब तो बड़े आराम से हो गए हो। मध्य पूर्व में तो सिर्फ वही आदमी जिसका कोड नेम था परगेट्री मुझे ऐसे बुलाता था। क्या वह इंस्ट्रक्टर लू सच में इंस्ट्रक्टर लू हैं? तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे बॉस का नाम ऐसे लेने की? जान से मरना चाहते हो? लू लियान, अपनी जुबान संभाल कर थोड़ा आदर दिखाओ। यह ब्लैक टाइगर सोसाइटी के बॉस हैं। तुम्हें लगता है यह स्कूल जैसा है जहां मजाक चल रहा है? छोटे टाइगर, क्या मैंने तुम्हें पहले सावधान खड़ा करने के लिए काफी नहीं रखा था? क्या मेरी सजा काफी नहीं थी? बस कुछ साल बीत गए और तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहनकर जैसे कोई बड़ा आदमी हो। धत तेरे की, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें कीमा बना दूंगा। तेरा मुंह बस बंद नहीं होता है ना? चुप रहो बेवकूफ। सब लोग बाहर निकलो। पता नहीं था तुम यहाँ हो, मेरी गलती। तुम जियांग झो आए, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर होता। मैं क्या करता हूँ उसकी तुम्हें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। लाइट है? हाँ हाँ यह लो। तो ओह, मैं समझ गया। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने से हट जाता हूँ। इंस्ट्रक्टर लू गुप्त मिशन पर है। मैं क्या सोच रहा था पूछकर? चलो चलते हैं। अभी जो ब्लैक टाइगर सोसाइटी का बॉस था उसने तुम्हें इंस्ट्रक्टर कहा। ओह, मैंने उस समय पढ़ाई छोड़ दी थी, विदेश में कुछ साल मस्ती करता रहा। चेन हेहू और मैं कुछ समय के लिए साथी सैनिक थे। देखा, वह अब बड़ा बॉस है और मैं अभी भी खाना डिलीवर कर रहा हूँ। खाना डिलीवर करना भी ठीक है। जो लोग खतरनाक जिंदगी जीते हैं, गैर कानूनी धंधे करते हैं, उनसे ईर्ष्या करने जैसा कुछ नहीं है। मेहनत करके और ईमानदारी से कमाई करना सही रास्ता है। तुम पहले ऐसी बातें नहीं कहती थीं। तुम पहले जैसी ही हो, हमेशा शान दिखाते रहते हो। इस बार तुम्हारी किसी जानकार से मुलाकात हो गई, अगली बार क्या होगा? तुम्हें कोई ज्यादा स्थिर नौकरी ढूंढनी चाहिए। छात्र मुआवजे के बारे में तुम्हें इस पर सोचना चाहिए। निजी तौर पर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और जोड़ सकती हूँ। मुआवजे से ज्यादा मैं यह जानने को ज्यादा उत्सुक हूँ कि मैंने आखिर तुम्हारे साथ उस समय क्या किया था। मिस शेन, बस मुझे बता दो, ठीक है? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो यह काफी शर्मिंदगी भरा है, लेकिन यह अलग मामला है। आज जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगी। शुक्रिया। मेरा बदला चुकाऊंगी? एक मिडिल स्कूल टीचर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दीदी, अभी अभी मैंने देखा वह पूरा गिरोह भाग निकला। क्या वे तुम्हारे पीछे थे? तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? तुम बहुत जल्दबाज हो। तुम्हारा उससे मिलना ठीक नहीं था। नहीं दीदी, उस समय तुमने लू लियान को वो सारे प्रेम पत्र लिखे थे। उसने उनकी कदर नहीं की, ठीक है, लेकिन उसने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। तुम अब भी उससे क्यों उलझी हुई हो? मत कहो। तुम्हें अभी भी वह पसंद है? मुझे बस लगता है कि उसके लिए थोड़ा अफसोस है, बस इतना ही। अफसोस? इतने सालों से तुमने किसी के साथ डेट नहीं की। क्या सच में सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस पर तरस आता है? देखो, उसने मुझे इतनी अच्छी तरह से बनाया है। अगर उसने उस समय पढ़ाई न छोड़ी होती तो उसका उज्जवल भविष्य हो सकता था। लाचार। अरे झो। श्रीमान लू, अभी व्यस्त थे क्या? उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया। नहीं, बस कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे एम्प्लॉयर की बेटी का नाम क्या था फिर से? शेन जिंगहुआ। श्रीमान लू, उसका नाम शेन जिंगहुआ है। क्या? शेन जिंगहुआ? तुम उसे जानते हो? क्या वह आर्ट टीचर नहीं है?
फिर ब्लैक टाइगर सोसाइटी का बॉस उसके पीछे क्यों पड़ा है? दुनिया के टॉप असैसिन का टारगेट? उसके पिता जियांग जो के सबसे अमीर आदमी हैं। वह शेन फार्मास्यूटिकल ग्रुप की भविष्य की उत्तराधिकारी है। आर्ट टीचर तो बस एक अस्थायी कवर है। वाह, सबसे अमीर आदमी की बेटी। झो, तुम्हें सच में लगता है मेरा मिशन काफी मुश्किल नहीं है? हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स को कम से कम फिजिकल एजुकेशन में स्नातक की डिग्री चाहिए। तुम्हारे पास तो बस हाई स्कूल का ड्रॉप आउट डिप्लोमा है। मेरे लिए तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल है। मैं भी इसी हाई स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। अपनी अल्मा मेटर में रहकर वापसी करना भी एक तरीका है ना? उस समय तुम दूसरे स्कूलों के छात्रों से झगड़े करवाते थे। स्कूल का तुम्हें दाग न समझना ही बड़ी उदारता है। वापसी? दरअसल मुझे टीचर शेन जिंगहुआ ने रिकमेंड किया है। टीचर शेन ने मेरी सिफारिश की है। मतलब टीचर शेन? उनके पिता स्कूल के मेजर शेयर होल्डर हैं। उनके पास समय है तुम्हारी सिफारिश करने का। वह जल्द ही यहाँ आ रही है। टीचर शेन, आप बिल्कुल सही समय पर आ गई। ये लड़का कह रहा है कि आपने इसकी सिफारिश की है। हमारे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता है। ये बेतुका है। हाँ, सही है। अच्छा, ओह। आप पहले बाहर निकलिए, मैं डायरेक्टर से थोड़ी बात करती हूँ। मेरा काम पक्का करवा दो। मैं मुआवजे के बारे में भूल सकता हूँ। छात्र झगड़े वाली घटना साफ कर दी जाएगी। समझ गई। लियन, सिटी 1 हाई स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड। मैंने सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप से सुना है वेतन बहुत अच्छा है, मानक भी ऊंचे हैं। तुमने मुझे यहाँ कैसे लगवा दिया? यहाँ? तेरा दोस्त लियन के पास कनेक्शन है। लियन, तू इतना काबिल कैसे है? तेरे कनेक्शन इतने मजबूत हैं? ठीक है। तू पहले सर्विलांस रूम चेक कर ले। मैं बस इधर उधर देख लेता हूँ। अगर कुछ होता है कभी भी मुझसे संपर्क करना। लियन, मैं 8 साल से सिक्योरिटी गार्ड हूं। रहने वालों से लड़ना, छात्रों की रक्षा करना, मैं एक प्रोफेशन हूं। पिछली बार छत पर वह हत्यारा वही थी जिसे धनिया से नफरत है। गेम टोकन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। अब विशेषताएं काफी स्पष्ट हो गई हैं। अगर मैं उसे फिर से देखूं तो मुझे उसे पकड़ना ही होगा। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता शेन जिंगहुआ पर नजर रखना है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं अपने छोटे भाई से मिलने आई हूँ। मैंने सुना है वह यहाँ पीई क्लास के लिए है। घर पर कोई जरूरी मामला है, मुझे उसे वापस ले जाना है। ओह, आपको पहले साइन इन करना होगा। आप किसे ढूंढ रहे हैं? कौन सी कक्षा? सब कुछ साफ साफ लिखते। ओह, और भी आपका आईडी नंबर, फोन नंबर, आपको वो भी हमारे लिए लिखना होगा। अरे अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, शायद लो ब्लड शुगर का दौरा है। मुझे बस यहाँ थोड़ा आराम कर लेने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, चलो चलो, आराम से आराम से। आप पहले यहाँ बैठिए, थोड़ा आराम करिए। मैं आपके लिए थोड़ी चीनी वाली पानी लाता हूँ। कायवाई, माँ ने यह तुम्हारे लिए खास बनाया है। इसे खाना याद रखना ताकि ताकतवर बन सको। ठीक है दीदी। काइवान, देखो, जिसने श्रीमान शेन को परेशान किया था वह लड़का हमारे स्कूल में आ गया है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने। मुझे पता है, मेरी बहन ने इसकी इजाजत दी है, उस पर ध्यान मत दो। पिछली बार उसने हमें इतना बुरी तरह पीटा था, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। चलो उसे थोड़ा सताते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। मेरी बहन ने मुझे मुसीबत न खड़ी करने को कहा है। यह एक स्कूल है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा सिवाय इसके कि उसे अपनी नौकरी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, अगर वह हम जैसे कुछ छात्रों की भी रक्षा नहीं कर सकता, हमें सुरक्षित नहीं रख सकता, तो वह स्कूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? तो सावधान रहना, हालात बिगड़ने मत देना। मुझे अपनी हद पता है। श्रीमान किन वहाँ पढ़ा रहे हैं, मैं एक मौका ढूंढूंगा उसे मारने का। ठीक से निशाना लगाना।
वह आ रहा है, मौका ढूंढो। हटो। शानदार शॉट, अच्छा पास। वह सुरक्षा गार्ड। क्लास चल रही है, छात्रों को परेशान मत करो। मैं यहाँ गश्त पर हूँ। तुम्हारे छात्र हैं जो मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। तुम स्कूल के अंदर गश्त लगा रहे हो, यहाँ आखिर क्या खतरा हो सकता है? कौन जानता है। शेन जिंगहुआ के पास कोई है, उसके पास एक बहुत ही काबिल इंसान है, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने ब्लैक टाइगर सोसाइटी के बॉस को भेजा था उसके घर पर पानी परीक्षण करने के लिए, उसने मिशन को सीधे मना कर दिया। मुझे पता है, वह आदमी एक डिलीवरी ड्राइवर है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से देखने नहीं मिला उसके चेहरे पर। लेकिन अभी मैं स्कूल के अंदर कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर तुम दूसरी बार असफल हो गए, तुम्हारी लोकेशन उजागर हो जाएगी। मैं अब तुम्हें नहीं लेने दूंगा, इस मिशन को अंजाम देना। अगर मैं एक मिशन पूरा नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता, चिंता मत करो बॉस। वह है। अरे सिक्योरिटी गार्ड, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर से निकल जाओ, अपना काम करो। लूलियान, बच्चे फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रहे हैं, उनमें बहुत एनर्जी है, ध्यान रखना चोट न लग जाए। चलो बाहर चलते हैं। श्रीमती शेन, आप इस गार्ड को जानती हैं? हाँ, एक पुराना सहपाठी है। ओह, पुराना सहपाठी, तो फिर ठीक है। देख रहा हूँ यार, तुम खेल कूद में काफी अच्छे हो, हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? खेल खेल में सीखो। हमारी पास पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत है तो हमारे मिस्टर किन के खिलाफ खेलो। मिस्टर किन फिजिकल एजुकेशन में टॉप करके निकले थे, दौड़ना, लॉन्ग जंप, बास्केटबॉल, ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकते। वो सब तो पुरानी बातें हैं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जवान लोगों से तुलना नहीं कर सकता। मुझे याद है उस समय स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में तुम हमेशा फर्स्ट आते थे। काश तुम्हारे पास कॉलेज की डिग्री होती तो फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना सिक्योरिटी गार्ड से बेहतर होता। देखा, अब कोई भी तुम्हें नीचा दिखा सकता है। श्रीमती शेन, आपका सहपाठी बहुत हैंडसम है। बस करो ये सब बातें जो क्लास से अलग हैं। अरे यार, हमारी फॉरवर्ड लाइन में एक प्लेयर कम है, क्या ख्याल है हम साथ मिलकर खेलें? अरे भाई, बास्केटबॉल मुझे नहीं आता। अगर डर लग रहा है तो मान लो, तुम्हारी हिम्मत सिर्फ हम पर ही चलती है। मैंने सुना है यार, तुम हमेशा स्पोर्ट्स मीट में फर्स्ट आते थे। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा शर्मीले हो। क्या ख्याल है मजे के लिए कुछ शॉट लगाओ, है न? मुझे शूटिंग भी नहीं आती। दरअसल मैंने पहले 8 पढ़ा था। कितना डरपोक है, 8 पढ़ा था, मैंने 8 पढ़ा है। अरे यार, मैंने देखा तुम श्रीमती शेन को घूर रहे हो, तुम्हें उन पर क्रश है क्या? लूलियान, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उससे दूर हटो। स्कूल में एक हत्यारा है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो शेन जिंगहुआ की रक्षा कर रहा है, तुम्हारा क्या मतलब है? गेंद। यह क्या बकवास है? यह इधर उधर टकरा रही है। श्रीमती शेन, क्या उसने तुम्हारा फायदा उठाया? स्कूल में एक हत्यारा है, वह मेरी रक्षा कर रहा था। हत्यारा? यह क्या है, कोई फिल्म? स्कूल में हत्यारा? स्कूल में? तुम लोग श्रीमान शेन का ख्याल रखना। लियांग, स्कूल में हत्यारे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। लियांग, स्कूल में हत्यारे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हत्यारे? अभी तो बस एक ही था,
एक गर्भवती महिला का ब्लड शुगर कम हो गया था। मैं उसके लिए थोड़ी चीनी वाली पानी लेने गया था। वो यहां है। लियान, चिंता मत करो, मैं एक भी अजनबी को स्कूल में नहीं आने दूंगा। तुम ठीक हो? शुक्रिया। अच्छा लग रहा है ना? लियांग, भागो। लियांग, चलो चलते हैं। पहले तुम्हें इंफर्मरी ले चलते हैं। लियान, मैं धनिया नहीं खाता। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने क्या कहा? धनिया नहीं? मैं तो खाती हूँ। कितनी सारी गर्भवती महिलाएं हैं। किसी ने श्योहोंगशु पर पोस्ट किया था कि आज यहाँ माँ बनने वालों के लिए सेमिनार है। अगर तुम शामिल होते हो तो तुम्हें मुफ्त अंडे मिलते हैं। हाँ, पर वह कहाँ है? चलो अंदर जाकर देखते हैं। चलो। यह नो सिलेंट्रो वाली जगह की आफ्टर सेल्स सर्विस काफी अच्छी है। बस इतना ही। अभी भी थोड़ा लापरवाह है। तुम्हारा ठिकाना पता चल गया है, तुम फेल हो गए। मुझे यह भी पता चल गया कि शेन जिंगहुआ की रक्षा कौन कर रहा है। मैं दोनों का ख्याल रखूंगी। तीसरी बार आसानी से हो जाएगा। और किसी आदमी को काबू में करने के लिए मेरे पास कई तरकीबें हैं। अरे, तुम फिर से? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पास के स्कूल में काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। तुम क्या करती हो? यार, तुम हर दिन नौकरी बदलते रहते हो। एक दिन डिलीवरी बॉय, अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड। तुम सच में अंडरकवर पुलिस वाले तो नहीं हो ना? अरे, फिर मिल गए। मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन क्या संयोग है, मैं तुम्हें हर जगह मिल जाता हूँ। मत कहो तुम सच में हत्यारा हो। तो फिर तुम सच में अंडरकवर पुलिस वाले नहीं हो? अच्छा, हाँ, पिछली बार मैंने कहा था कि तुम्हें चिकन राइस खिलाऊंगी। कुछ चिकन राइस खिलाऊंगी। मेरे घर चलो। तुम चाहती हो मैं ऑफिस छोड़ दूं? यह ठीक नहीं है ना? तुम्हें किस बात का डर है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा कोई काम है। बस इसे ऐसे समझो कि एक नया दोस्त बना रहे हो। तो तुम धनिया खाती हो? हाँ, तुम? मुझे भी पसंद है। चलो फिर। चलो। अभी के लिए कहीं भी बैठ जाओ। कोई जगह ढूंढो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। तुम्हारे पास बैठने की कोई जगह नहीं है। तो फिर खड़े रहो। मैं जाकर कपड़े बदलती हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? जरूरत नहीं। तुम मुझे ऐसी नहीं लगती जिससे सफाई से कोई खास लगाव हो। क्योंकि तुम यहाँ हो। मेरा इंतजार करना। बस 10 मिनट। मैंने कपड़े बदल लिए हैं। क्या तुम मुझे ढूंढने बेडरूम में आ सकते हो? जरूर। माफ करना, शेन जिंगहुआ पर लगा वो 10 करोड़ का इनाम।
माफ कीजिए, लेकिन शेन जिंगहुआ का वो करोड़ों का इनाम मुझे लेना ही होगा। कोई आपके लिए करोड़ों का इनाम लगा रहा है, मुझे भी वो इनाम लेना होगा। खेल खत्म। धनिया से नफरत करने वाली महिला। दुनिया का नंबर 1 हत्यारा असल में घर में बंद रहने वाला है। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। तुम्हारी नजर बहुत तेज नहीं है। तुम मुझसे कई बार टकरा चुके हो और पता भी नहीं चला। इस बेडरूम में दिखने से ज्यादा है। उपकरण काफी व्यापक हैं। लिविंग रूम का सेटअप तो बस लोगों को गुमराह करने के लिए है। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा नहीं है कि हम अब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, ये तो पक्का खत्म हो गया। चलो साथ में उड़ जाते हैं। अरे, तुम सच में सोचा था कि वह बम था? मजाक कर रही थी। लगता है तुम्हें मरने से काफी डर लगता है ना? मुझे पता है ये हथियार तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन हम सब तो बस पैसे के लिए अपना काम कर रहे हैं। जरूरत नहीं है अपनी जान जोखिम में डालने की, यार। तुम सही कह रही हो, हमें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। किसी ने शेन जिंगहुआ की जान का 10 करोड़ का इनाम रखा है। अगर तुम इसमें नहीं पड़े तो हम इनाम बांट लेते हैं, कैसा रहेगा? लेकिन किसी ने मुझे 10 करोड़ दिए हैं शेन जिंगहुआ की रक्षा करने के लिए। वह जिंदा रहेगी। तो मैं ये मिशन छोड़ देती हूँ। इनाम हम बांट लेते हैं। माफ करना, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो इनाम बांटता है। तो फिर ये देखना है कि पहले कौन उसे पाता है। आज यह तुम्हारा इलाका है, तुम्हारी मर्जी। पैसा निश्चित रूप से मेरा है, इसे मुआवजा समझो। बुरी कलाकारी नहीं है, लेकिन ये 10 करोड़ के लायक नहीं है। क्या तुम्हें ये मेरी तरह दिखता है? लो या छोड़ो। वाह, अरे झो, मिस्टर लू, मैंने सुना आज दोपहर स्कूल में आप पर हमला हुआ था। आप ठीक तो हैं? बाल बाल बच गया। मुझे सच में शर्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि बाल बाल बच गया, उसको जो धनिया से नफरत करता है। अच्छा, समझ गया। तो लगता है आपको पहले ही उसका पता चल गया है। आप अभी कहाँ हैं? शेन जिंगहुआ के पिता आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, बस यह सुनिश्चित करो कि वह समय पर भुगतान कर दे। अपने इस सुरक्षा के काम को देखो। तुम क्या सोच रहे थे? इतना खतरनाक व्यक्ति तुम्हारी नाक के नीचे से स्कूल में घुस आया। इससे न सिर्फ सभी शिक्षकों और छात्रों में दहशत फैल जाएगी, बल्कि यह स्कूल के भविष्य के नामांकन के लिए भी बेहद नुकसानदेह होगा, समझे? जी, आपका डांटना बिल्कुल ठीक है। वाह, यहाँ तो जमकर पार्टी चल रही है, मीटिंग चल रही है। कैसे हो लियांगजी, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ लियांगे। और यह भी उन नए सुरक्षा गार्डों में से एक है जिन्हें हमने रखा है। इस घटना के लिए इसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। टीचर किन, सब लोग, ये दोनों आदमी मैं ही लेकर आई थी। मैं सारे नतीजे भुगतने को तैयार हूँ। टीचर शेन, आपके पिता स्कूल बोर्ड के सदस्य हैं। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हम आपको दोष कैसे दे सकते हैं? तुम ऐसे झुके हुए सीधे खड़े हो जाओ। आज जो हुआ उसके लिए। महोदय, इस मामले का लियान से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी गलती है, मैं लापरवाह था।
अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। अभी लापरवाही की बात करने का समय नहीं है या नहीं, इसकी बात करने का। हमारे बोर्ड चेयरमैन श्री सेन सुरक्षा के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आज जो हुआ उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। अरे भगवान के लिए, चेयरमैन सेन किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं, फिर वही तय करेंगे कि पुलिस को बुलाना है या आंतरिक रूप से निपटना है। यह उनकी मर्जी है। बंदूक वाला हत्यारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कुछ सुरक्षा गार्ड संभाल सकें। मेरे ख्याल से हमें इसे छोड़ देना चाहिए। आप सब हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम स्कूल के बच्चे हों। सजा सबसे बुरा, मैं नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। लियान रुको, मुझ पर भरोसा करो। महोदय, मैं लाया हूं कुछ सिगरेट, शराब और चाय। ये पूरा मामला का कोई लेना देना नहीं है लियान से। कृपया मेरे लिए एहसान करके लियान को निकाला न करें। हमारे साथ यह हरकत मत करो। सुन लो, आज का मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ उसे निकाला जाएगा बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा। लियांग जी, तुम कब से ऐसे हो गए? हमें इसकी जरूरत नहीं। चलो चले। लियान, बस हम मुसीबत से बचे रहें तो ये सुरक्षा की नौकरी हमें रिटायर होने तक चल सकती है। ये इतना अच्छा मौका है, बस सहन कर लो। आखिरकार अरे महोदय, इस मामले का हमारे लियान से कोई लेना देना नहीं है। सच में नहीं है। कृपया बस इसे ले लीजिए। नहीं, हमें स्कूल बोर्ड के चेयरमैन का इंतजार करना होगा। तो क्या आप मेरी तरफ से ऊपर वालों से एक अच्छी सिफारिश कर सकते हैं? कृपया, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। छे, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? नहीं, उसके लिए क्षमा करें महोदय। मेरा हाथ फिसल गया, मुझे उसे आपके लिए उठाने दीजिए। लियांग जी, क्या यह सच में जरूरी था? थोड़ा स्वाभिमान रखो। तुम्हारे जूते घिस गए हैं और तुम लोगों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। शर्मिंदगी की बात है। हाँ, आउच। किसने मुझे मारा? यह सब शोर क्या है? पापा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। हाँ, मेरे पापा मेरी सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनसे बात करना आसान नहीं है। मैं कुछ सोचने की कोशिश करूंगी तुम लोगों की मदद करने के लिए। टीचर शेन के पिता वास्तव में वही है? तुम उन्हें जानते हो? शेन शान है। मैंने उन्हें सिर्फ खबरों में देखा है। वो सिर्फ नंबर 1 हाई स्कूल के मानद प्रिंसिपल ही नहीं है, वो जियांगजो के सबसे अमीर आदमी है। हम वही। जल्दी। ओह, चेयरमैन शेन, आप आ गए। मम्मी, पापा, आज की यह घटना हाथ से निकल गई है। मेरी बेटी लगभग घायल हो गई थी। मेरी बेटी लगभग चोटिल हो गई थी। क्या हुआ? अरे देखो। डायरेक्टर शेन, आज की घटना के बारे में ये दोनों हैं। सुरक्षा गार्ड लापरवाह थे। उन्होंने एक हत्यारे को अंदर आने दिया, गर्भवती महिला का भेष बनाकर सर्विलांस फीड काट दो। अरे खासकर यह लूलिया, इसने तो मेरी क्लास में भी खलल डाला। अगर ये लोग मिले जुले हों। हाँ, बिल्कुल सही। मिस्किन, आप क्या कह रही हैं? वे कैसे मिले जुले हो सकते हैं? वह इतना कुशल है, यह बहुत संदेहजनक है। विशेष व्यवस्थाएं डायरेक्टर शेन पर निर्भर हैं। उसने कहा उसका नाम लूलियान है। हेलो ओल्ड जो, मेरी बेटी ने मुझे बताया वह 3 बार लगभग चोटिल हो गई थी और हर बार वह विशेषज्ञ ही था जिसे तुमने काम पर रखा था जिसने उसे बचाया। अरे उसका नाम क्या है? मैं उचित रूप से उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वह दुनिया का नंबर 1 मर्सनरी है। कोड नेम परगेटरी। उसके असली नाम के बारे में, खैर, उसे लूलियान कहा जाता है। इसे इधर उधर मत फैलाना। उसका नाम, मेरा मतलब, वह परेशानी नहीं चाहता। ओह यार, लूलियान। समझ गया। अरे डायरेक्टर शेन, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये दोनों हैं। ये लापरवाह थे। बिल्कुल सही। मैंने खास तौर पर इन्हें यहाँ रोक रखा था। आपका इंतजार कर रहे थे डायरेक्टर शेन, ताकि आप इसे व्यक्तिगत रूप से संभालें। डायरेक्टर शेन,
ये मामला वास्तव में मेरा या मेरे दोस्त का नहीं है। वो हत्यारा था, गर्भवती महिला का भेष बनाकर। बोली कि उसे लो ब्लड शुगर है, तो मैं उसके लिए थोड़ा शुगर वाटर लेने गया। किसने सोचा था कि मैं वापस आकर ये मुसीबत देखूंगा। अरे सफाई बेकार है, ये कर्तव्य की अवहेलना है। मैंने देखा एक गर्भवती महिला जिसका ब्लड शुगर कम था, मदद की इच्छा से मैं कुछ शुगर वाटर लेने गया। क्या यह गलत है? हाँ। न केवल यह गलत नहीं है, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। खासकर यह श्रीलू। मैंने सुना उन्होंने चुस्ती से हत्यारे की पहचान की और मेरी बेटी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की। यह साफ दिखाता है असाधारण पेशेवर क्षमता। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें बाहर धकेल दिया, बलि का बकरा बनाने के लिए। क्या आपको लगता है हम मूर्ख हैं? अरे अरे नहीं नहीं। मैं हर साल इतना निवेश करती हूँ इस स्कूल में, इसका आधा हिस्सा खर्च होता है सुरक्षा पर। आखिरकार आप अपना काम कैसे कर रहे हैं? सुधार? ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुरंत सुधार करेंगे। हम सुरक्षा मजबूत करेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैं आपके सुधार की बात कर रहा हूँ। ये क्या मुझे आपसे जाने को कहना पड़ेगा? बाहर निकलो। अगर आप दोनों को आपत्ति न हो तो कृपया मेरे यहाँ आइए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्या कहती हो हुआर? बिल्कुल आ सकते हैं पापा। आज आप इतने समझदार कैसे हो गए? अरे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ श्रीलू। श्रीलू एक सच्चे अच्छे इंसान है। अरे चेयरमैन शेन, जब तक आप हमें निकाल नहीं देते सब ठीक है। तो हमें गर्व होगा। आज मैंने वाकई आप दोनों को परेशान किया। मैं शेन बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी राय में वह घटिया स्कूल जाने लायक नहीं है। क्या आप अभी भी हमें निकालना चाहते हैं? अरे छोड़ो भी, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप रुचि रखेंगे मेरे लिए काम करने में? यहाँ काम करने के लिए, आपके लिए क्या मैं इतना योग्य हूँ? बिल्कुल, आप भाई लू लियान के दोस्त हो। ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपका साहस है सही काम करने का। उससे मैं वाकई प्रभावित हुआ हूँ। आप असली टैलेंट हो। सुना आपने? सेठ शेन ने मुझे टैलेंट कहा। हमारे शेन परिवार को अभी भी एक बटलर की जरूरत है। हमें तो बस आप जैसे किसी की जरूरत है, ईमानदार और दयालु। मुख्य रूप से बस संभालना होगा घरेलू कामकाज। उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक बटलर? मैं ये मुफ्त में भी करूंगा। आपका वेतन होगा 3 लाख रुपए महीना। यह कार्ड यहाँ में आपका 1 साल का वेतन है। उम्मीद है यह मंजूर होगा। पूरे 1 साल का वेतन, अग्रिम भुगतान, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं? हमें आप पर भरोसा है। ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं नहीं ले सकता। हमारे शेन परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप इस तरह मना करते रहे तो कहीं आप विनम्रता से हमें टाल तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मेरे साथ आइए, मैं आपको घुमा कर दिखाऊंगी और आपके काम समझाऊंगी। क्या मैं अपने दोस्त लू लियान को साथ ला सकता हूँ? माँ, लू लियान कई बार खतरे में पड़ चुके हैं, सब मेरी वजह से। उन्हें तो और भी अच्छे से रखने का हक है। यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं मिस्टर लू। मेरे लिए उनके लिए दूसरी योजना है। चलिए। मिस्टर लू, जैसी मेरी बेटी ने कहा, आपका शुक्रिया कि आप बार बार आगे आकर उसे बचाते रहे। मैं सच में नहीं जानता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप कोई आम आदमी नहीं हैं। अरे पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसी औपचारिक बातें करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकते हैं? तुम ये बच्ची, तुम ही बताओ। मिस्टर लू, यह सब मेरी बेटी की सच्ची भावना है। ये कारें शेन परिवार की टॉप लाइन लग्जरी मॉडल्स हैं और ये घर सब प्राइम लोकेशन में हैं, करोड़ों के हैं। आपको कौन सी कार पसंद है? आप कौन से घर में रहना चाहेंगे? चुन लीजिए। क्या मैं सच में कुछ भी चुन सकता हूँ? बिल्कुल,
मिस्टर शेन ने मेहनत की है, इसके लायक है, यह तो बनता है। उन्हें सब कुछ दे दो। उस पैसे के बारे में क्या मैंने सही सुना? पापा, लू लियान ने मेरी जान कई बार बचाई है, उसे सब कुछ देना ही सही है। अगर आपको इससे इतनी ही तकलीफ है तो बस मेरे शेयर ले लो, शेन ग्रुप में मुआवजे के तौर पर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें आभार नहीं दिखाना चाहिए, बस इतना है कि मिस्टर लू, मैंने उन्हें पहले ही $10 करोड़ दे दिए हैं। अरे मिस शेन, नहीं, यह बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बस ले लो। मैं बस चाहती हूँ आपसे नाता तोड़ना, ऐसा मत लगने दो कि मैं आपका कुछ उधारी हूँ। अतीत में जो हुआ मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी। बेवकूफ बच्चे, तुम क्या कह रही हो? मिस्टर लू, मेरी बेटी जो कह रही है उससे लगता है तुम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हो। वह और मैं, हम हाई स्कूल के साथी थे शायद, लेकिन मुझे उसकी कोई याद नहीं है। वह बार बार कहती है कि मैंने उसे परेशान किया। फफ्ट। ओह, मुझे याद है उस समय मेरी बेटी हाई स्कूल में थी और एक अवधि के लिए वह बहुत खराब मूड में रहती थी। जब मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने मुझे नहीं बताया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ही थे जिसने उसे परेशान किया, मिस्टर लू। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। मिस्टर लू, आप परगेटरी से दुनिया के नंबर 1 मर्सनरी हैं। जब आप जवान थे तो आपका थोड़ा रफ होना स्वाभाविक है, यह बिल्कुल सामान्य है। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। मिस शेन की रक्षा करना एक काम था जो ओल्ड जो ने मुझे सौंपा था। इनाम $10 करोड़ था। मैं सिर्फ कैश स्वीकार करता हूँ, यह सब मैं नहीं ले रहा हूँ। यह मिस्टर लू, यह सब मेरी बेटी की ईमानदारी भरी भावना है। यह हमारे निजी रिश्ते से भी है। असल में आपने सिर्फ यह माना था कि हत्यारों से निपटेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप रक्षा करें, मेरी बेटी की सुरक्षा की। ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। रही बात गाड़ी और घर की, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कैश में बदल दो। ठीक है, लेकिन अब मुझे होना होगा एक ऐसी पहचान जो मिस शेन के पास रह सके। मुझे हर समय उनके पास रहना होगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक पहचान? मैं ठीक हूँ, बस तुम उसे मना लो। अरे यार, मेरी ये लड़की, वो थोड़ी जिद्दी है, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ये मामला हमें धीरे धीरे चलना होगा, मेरी बात नहीं चलेगी। मजाक कर रहा था। मेरे पास एक सुझाव है। हम उसका बॉडीगार्ड बन जाओ या फिर उसका ड्राइवर। ये तो बहुत पुराना तरीका है। दरअसल मुझे हमेशा एक पछतावा रहा है, और शेन सर ही मेरे उस पछतावे को पूरा कर सकते हैं। अरे तुम दोनों, अरे यार, अभी भी थोड़े दूर दूर हो, है ना? हाँ, एक शब्द भी नहीं बोल रहे। अरे लियान भैया। यो, तेज दिख रहे हो लियांग जी, हैं? बहुत तेज दिख रहे हो। लियान भैया, सेठ शेन ने तुम्हारे लिए क्या पोस्ट तय की है? क्या काम है? उन्होंने तय किया। ये क्या है? मैं फिर से वयस्क कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना चाहता हूँ, स्नातक की डिग्री लेना चाहता हूँ, ताकि मेरे उस पछतावे को दूर कर सकूं जो पढ़ाई न कर पाने का है। सेठ शेन ने मुझे एक मौका दिया है, उन्होंने मेरे लिए ट्यूशन क्लास ढूंढी है। लियान भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सेठ शेन का क्या स्टेटस है? उनके घर का कुत्ता बनना भी किसी साली कॉलेज ग्रेजुएट से कहीं बेहतर है, और तुमने चुनाव किया है वापस जाकर फिर से पढ़ाई करने का। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं जा सकते। अरे यार, नहीं, मत जाओ। चलो, गाड़ी चलाओ। शेन सर, मैं आपके भरोसे हूँ। लियान भैया ही है वो जो बड़े काम करते हैं। शेन सर को जीत लेना किसी भी चीज से बेहतर है। मैं तो ब्याज के पीछे हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा ने क्या सोचा था मुझसे एक आर्ट टीचर से तुम्हें पढ़ाने को कहा। तुम ही तो हमेशा मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाती थी कि मैं अनपढ़ हूँ। अब तुम सुधरना चाहते हो और तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही। यह बात पहले क्यों नहीं सोची? इसके अलावा मुझसे ज्यादा काबिल और भी कितने टीचर हैं, मुझे ही क्यों चुना? जो ज्यादा काबिल होता है उसे ज्यादा काम मिलता है। बस इतना ही है कि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तो फिर ध्यान से सुनना, आलस नहीं करना। तुम अभी भी बहुत होशियार हो और तुम्हें बहुत संभावना है।
कौन है? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? कार से बाहर निकलो। फिर से शुरू हो गया। नीचे उतरो, अभी कार से बाहर निकलो। तुमसे कुछ सीखने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? बाहर मत निकलना। देखते हैं क्या हम पहले गाड़ी लेकर भाग सकते हैं। भागने की क्या जरूरत है? हमारे पीछे आने वालों की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। चलो इनके साथ थोड़ा मजा करते हैं। तुम्हें किसने भेजा है? तुम हमेशा मेरी टीचर को क्यों परेशान करते हो? क्या तुम मुझे बस? किसी ने हमें पैसे दिए हैं उसका हाथ काटने के लिए। उसका हाथ काटने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को लगता है कि तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स बहुत खराब हैं और वो तुम्हारे टीचिंग करियर को खत्म करना चाहता है? बस एक नाखून काट लें, कैसा रहेगा? भाड़ में जाओ, हमें तो हाथ चाहिए। आह! मैंने तो बस पूछा था कि क्या नाखून काफी होगा। तुमने कहा था कि हाथ चाहिए। भाई मेहरबानी करो, इस बार छोड़ दो। हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? अंडरवर्ल्ड के नियम। ये मैं नहीं बता सकता। क्या नियम तोड़ने के लिए ही नहीं बनाए जाते? जैसे कि अभी, क्या मैं सच में नियम मानकर तुम्हारा हाथ काट लेता? वो तो बड़ी बेवकूफी होती। नहीं नहीं नहीं, वो एक लड़का था जिसका नाम लूलियान था। उसने हमें भेजा था। हाँ 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 हाँ, लूलियान ने मुझे 2 लाख दिए थे। कहा कि उसका हाथ पकड़ना। कहा कि यह शेन जिंगहुआ का सुबह ऑफिस जाने का रूट है। आसपास कोई कैमरे नहीं हैं, काम आसान है। ठीक है ठीक है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम सच में बहुत ताकतवर आदमी हो, असली फाइटर। मेरा नाम लूलियान है। धत, तुम चाहते हो कि मैं खुद को चोट पहुंचाऊं? क्या? यहाँ से निकल जाओ। ये लोग दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। एक अरबपति की बेटी का हाथ खरीदने के लिए 2 लाख? क्या उन्हें पता नहीं तुम कौन हो? मेरे पापा का जियांगजो में कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पर्दे के पीछे कई दुश्मन बना लिए हैं। शायद मेरी वजह से ही वे ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा इतने महान हैं, तो उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे पापा का पता लगाना मुश्किल है। मैं एक आर्ट टीचर हूँ। मुझे ट्रैक करना आसान है। मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। ऐसा ही चल रहा है सालों से। तुम सच में कुछ हद तक दयनीय हो। अब तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? पहले मुझे परेशान करने वालों में तुम भी तो थे। मैंने आखिर क्या किया? तुम मेरी प्यारी लूलियान। वापस करो। हाँ, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। अक्सर दूसरे परेशान करते हैं। मैं भाग्यशाली थी कि तुम मेरी मदद के लिए आए। उस दिन के बाद से मैं दिन रात तुम्हारा ही ख्याल करती रही। मेरा प्यार और गहरा होता गया। क्या मैं आज शाम तुमसे मिल सकती हूँ कैफेटेरिया में? मैं तुम्हारे सकारात्मक जवाब का इंतजार करूंगी। क्लास 18, शेन जिंगहुआ। वापस करो। कितना शर्मनाक है। बस इसलिए कि लू, स्कूल का बदमाश, ने तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को सबक सिखाया। तुम उसके बारे में दिन रात सोच रही हो? तुम कितनी बेताब हो। तुम जैसी कोई सोचती है कि लू को डेट पर बुला सकती है? छी। मेरी बात सुनो लूलियान, कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद कर सको। जाओ, जो करना है करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से उसे परेशान करते पकड़ा तो पछताओगी। मैं किसे पसंद करती हूँ वह तुम्हारा क्या लेना देना? लूलियान ही था जिसने हमें तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। उसे तुमसे तंग आ गया है। छी। और एक बात, नाश्ता भेजना बंद करो। हम लड़कियां और नहीं खा सकती। अम्फा। लूलियान ने तुम्हें ऐसा करने को कहा? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ओह,
तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? हाँ, उस शेन जिंगहुआ को बोलो कि वह मुझे परेशान करना बंद करे। वह बदसूरत है, घिन आती है। तुम लोग जाओ और उसे थोड़ा सबक सिखाओ। उसे एक सबक सिखाओ। अब विश्वास है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? आखिर मैंने क्या किया था उस समय तुम्हारे साथ? मुझे लगा था कि तुम बाकियों से अलग हो, लेकिन तुम भी वैसे ही हो। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तो क्या तुम अभी भी मुझे पढ़ाने वाली हो या नहीं? कल सुबह 6 बजे लेट मत होना। ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुम हर बार ऐसी कोई दिक्कत आने पर पीछे हट जाओगे तो डिग्री कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ कैसे करना है। तो इस सवाल का जवाब है बी, समझे? ओह, अब समझ आया, समझ गया। फिर मुझे वापस समझाओ। मजाक कर रहा था, समझा नहीं। क्या शेन मैडम यहाँ है? शेन मैडम, अरे मेंग, कैसे आना हुआ हमारे स्कूल? मैं अपने भाई को लेने आई हूँ। मुझे याद आया कि तुम अब यहाँ पढ़ाती हो, तो सोचा मिलाऊं। कुछ बात है? क्लास ग्रुप चैट में कहा जा रहा है कि आज 10 साल बाद का रियूनियन है। बहुत लोगों ने तुम्हें टैग किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं देखने आई कि कहीं तुम व्यस्त तो नहीं हो। माफ करना, मैं सच में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, देखो तो कौन आया। लू, स्कूल का बदमाश। अरे, यह तो छोटी मेंग है। बहुत दिनों बाद मिले। लू द बुली को तो बात करने का तरीका आता ही है। क्या कर रहे हो? कुछ हाई स्कूल प्रैक्टिस टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैं टीचर शेन से थोड़ी ट्यूशन ले रहा हूँ ताकि डिप्लोमा मिल जाए और नौकरी मिल सके। बहुत अच्छा, लू द बुली, तुम्हारे अंदर काफी जोश है। शिक्षा का स्तर ऊंचा है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। लू द बुली, क्या तुम आज क्लास रियूनियन में जा रहे हो? कोई नहीं बुलाया मुझे। वैसे भी मैं तुम्हारी क्लास में था भी नहीं, हम साथ नहीं घूमते। तुम लोग जाओ। ऐसा मत कहो। स्कूल के दिनों में सारे बड़े लोग तुम्हारे फॉलोअर्स थे, लू द बुली। सब तुम्हें जानते हैं। उस समय क्या हुआ था उस बारे में बात नहीं करते। तुम दोनों बात करो, मैं अपने लेसन तैयार करने जा रही हूँ। अरे, तुम मुझे अब ट्यूशन नहीं दे रही? ट्यूशन देने को बचा ही क्या है? तुम जानना चाहते थे न कि उस समय क्या हुआ था, है ना? मेंग जियोजी से पूछो, वह सब कुछ जानती है। क्या तुम सब कुछ जानती हो? यह कितना शर्मनाक है, बस इसलिए क्योंकि लू द बुली ने तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को सबक सिखाया, तुम उस पर फिदा हो गई। तुम कितनी बेताब हो। तुम जैसी कोई लू द बुली को डेट पर बुलाने की कोशिश कर रही है। टीचर शेन, उस समय हम बच्चे थे, बेवकूफी कर रहे थे, कृपया इसे दिल पर न लें। टीचर शेन, श्रीमान शेन, कृपया मुझे समझाने दीजिए। उस समय जो हुआ था उसके बारे में मैं भी नहीं चाहती थी। मेंग, तो मेरी पीठ पीछे काम करने वाला तुम ही थी और चुपके से नुकसान पहुंचाया श्रीमान शेन को। स्कूल में तुम्हारी इतनी धाक थी, कौन हिम्मत करता था तुम्हारी पीठ पीछे कुछ करने की? अब यह नाटक करना बेकार है। बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या था? मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप दोनों आज की क्लास रियूनियन में आ सकें, तो वहाँ कोई साफ साफ समझा सकता है। मैं जाने को तैयार हूँ। देखो कितना अपराध बोध से भरा है, क्या उसकी हिम्मत होगी? मुझे अपराध बोध क्यों महसूस होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जाता हूँ, मेरे लिए सब एक जैसा है। वैसे भी मुझे अभी भी तुमसे सीखना है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो साथ चलते हैं।
मेरी कार से चलते हैं। चलो चलें। चलो चलें। चलो चलें। इस तरफ। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों रियूनियन में आ सके। सबको आपको देखकर बहुत खुशी होगी। आपको देखकर। मुझे इस तरह के जमावड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस समय जो हुआ था कई सहपाठी गवाही दे सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ वह कब तक इनकार करता रह सकता है। ठीक है, मेरा दिल साफ है, इसलिए मुझे किसी इल्जाम से डर नहीं लगता। देखते हैं असल में इनकार कौन कर रहा है। खैर, चलो पहले अंदर चलते हैं। देखो तो कौन आया है। मिस्टर शेन, लू स्कूल का बदमाश, तुम दोनों सच में साथ आ गए। स्कूल के दिनों में तुम दोनों में बहुत ज्यादा तकरार रहती थी। 2 लोग, ये तो सच में कमाल है। सब बैठ जाइए। देखा, मैंने कहा था ना। सब लोग सच में तुम्हें देखकर खुश हैं। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या मैं मिस्टर शेन को पहले से जानता था? लू, तुम फिर से मजाक कर रहे हो। मिस्टर शेन, आप उन्हें कैसे नहीं जान सकते? स्कूल के दिनों में वो आपके लिए रोज नाश्ता लाते थे। बकवास। मेरे स्कूल के दिनों में नाश्ता तो हमेशा जोंग युए लाती थी। ठीक है, वो तो बहुत पहले की बात है। तो लू स्कूल के बदमाश, अब तुम कहाँ काम करते हो? मैं इसे ऊंचा पद नहीं कहूँगा। मैं कुछ सालों से इधर उधर भटक रहा हूँ। घर वापस आया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, फूड डिलीवरी की। अरे यार, तुम थोड़े अनजान से लगते हो। मैं तुम्हारी क्लास के बगल वाली क्लास में था, क्लास 18 लियोवे, मिस्टर शेन की ही क्लास में। अब मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ, बस गुजारा चल रहा है। अरे छोड़ो भी, आप बहुत विनम्र हैं, मिस्टर ली। सबको पता है कि आप ली परिवार की फार्मास्यूटिकल कंपनी के भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। आपकी नेटवर्थ करोड़ों में है। आपका यहाँ पधारना हम सब के लिए सम्मान की बात है। माफ करना भाई, मुझे पता नहीं था। लेकिन मिस्टर शेन तो और भी प्रभावशाली हैं। शेन परिवार की फार्मास्यूटिकल कंपनी तो और भी बड़ी है। उन्होंने कई नई दवाएं लॉन्च की हैं। हमें इतना पीटा है कि हमें सुध-बुध नहीं रही। उनकी मार्केट वैल्यू एक बार हमारी कंपनी को पूरी तरह कुचल दिया था। मिस्टर ली, वो मेरे पिता का कारोबार है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक आर्ट टीचर हूँ, बस। हमारे स्कूल के दिनों में मिस्टर ली हमेशा मिस शेन का पीछा करते रहते थे। बड़े अफसोस की बात है कि वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। अब जबकि तुम दोनों सिंगल हो, क्यों न तुम दोनों उस पुरानी आग को फिर से भड़का लो। कौन कहता है मैं सिंगल हूँ? किसे मिली यह सौगात कि शेन सर जैसे नजर रखने वाले शख्स की नजर उस पर पड़ी? वही। इसका मतलब? लू भैया ने अभी कहा कि उन्होंने खाना डिलीवरी और सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। लगता है उन पर कुछ मुश्किल वक्त गुजरा है। बीती बात को भूल जाओ, शेन सर की नजर में आना। पूछ सकता हूँ लू भैया, आजकल आप कहाँ काम करते हैं? इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा, बस शेन सर का मार्गदर्शन ले रहा हूँ। कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकूँ और एक अच्छी नौकरी पा सकूँ। लू लियान, तुम तो पहले बड़े साहब बनते थे ना। वो स्कूल का बदमाश कहाँ गया? इस हालत में कैसे पहुँच गए? मेरी नजर में तो यह वयस्क कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने लायक भी नहीं है। आजकल तो हर कोई खुद का धंधा कर रहा है। एक बोतल खत्म करो और कल से मेरे यहाँ काम पर आ जाओ। यह तो इस तरह भटकते रहने से बेहतर होगा। बस करो। लू लियान अपनी मेहनत से रोटी कमाता है। डिप्लोमा लेने के लिए मेहनत करने में क्या बुराई है? तुम्हें क्या हुआ है? इतना व्यंग्य क्यों कर रहे हो? माफ करना बॉस झोंग, आप तो अब ज्वेलरी के बादशाह बन गए हैं। मैंने ज्यादा बोल दिया। लू लियान, हमारा ये खाना हो गया, चलो चलते हैं। कहाँ? इधर। श्रीमती शेन, आपका बॉयफ्रेंड खींच कर ले जाया गया। क्या तुम उसके पीछे नहीं जा रही? जरूरत नहीं, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने बस यही कहा था ताकि झोंग युए को परेशान कर सकूं। समझ गया। मैंने सुना झोंग युए ने तुम्हें परेशान किया। श्रीमती शेन, गुस्सा मत हो। बाहर आकर थोड़ा मजा करते हैं। चलो कुछ पीते हैं। लेकिन एक बात है जो मुझे कहनी ही है। दरअसल उन दिनों जब हम स्कूल में थे तो झोंग युए ही थी जिसे लू लियान पर क्रश था। उसने बेशर्मी से खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताया। क्रश? क्या झोंग युए हमेशा से लू लियान की गर्लफ्रेंड नहीं थी? श्रीमती शेन, आप गलत हैं।
झोंग युए ही थी जिसे लू लियान पर क्रश था। उसने तो वो नाश्ता भी फेंक दिया था जो तुमने उसे दिया था। मेंग जियाओजिए ने ऐसा किया है ना मेंग? क्या यह सच है मेंग जियाओजिए? मैं झोंग युए ने मुझसे ऐसा करवाया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। वह रिकॉर्डिंग क्या है? तुमने उस समय मुझे वही सुनाया था। उसमें लू लियांग कह रहा था कि उसने तुम लोगों से कहा था कि मुझे परेशान करो। मैंने लू लियान की आवाज की नकल करके वह रिकॉर्ड किया था। मेरी आवाज उसकी आवाज से काफी मिलती जुलती है। श्रीमती शेन, क्या तुम्हें पता नहीं चला? यह कैसे मुमकिन है? नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? सारी बारीकियां इतनी अच्छी तरह। मुझे लू लियान से मिलना है। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? तुम श्रीमती शेन को यहाँ लाने में कामयाब रहे। मेंग जियाओजिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। झोंग युए, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे? कितना भयानक था। लू लियान, शेन जिंगहुआ के पास। अब और मत रहो, मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिलहाल मेरे पास एक वजह है, मुझे शेन जिंगहुआ के पास रहना ही है। क्या वजह? वो तुम्हें जो भी दे सकती है, मैं भी तुम्हें वो दे सकती हूँ। मैं ऐसा क्या हूँ कि तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो? झोंग युए, मेरे साथ चलोगी? मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। दिलचस्पी नहीं है, दूर हो जाओ। मेरे साथ चलना तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। ज्यादा हिम्मत मत करो। पूरे स्कूल में मुझे कौन मना करने की हिम्मत करता है? वाह, कितनी जोशीली है। पर बिल्कुल वही तो मुझे पसंद है। अगर वो तैयार नहीं है तो छोड़ दो यार। तुम हो कौन? मार खाना चाहते हो? उसने कहा मार खाना चाहता है। तुम्हें भी चाहिए? वो लू लियान है, स्कूल का गुंडा। अगली बार ऐसी जगहों पर इतने कम लोगों के बीच मत आया करो, दोस्तों के साथ आया करो। मुझे तुममें वो जोश पसंद आया, वो हौसला जो तुम में है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास कोई और लड़की हो। शेन जिंगहुआ ने कहा कि स्कूल के दिनों में उसे हमेशा परेशान किया जाता था। वो तुम तो नहीं थी ना? नहीं। बस इतना ही नहीं था। कल मैं ही थी जिसने लोगों को भेजकर उसे परेशान किया था। क्या तुम्हें किसी तरह की यान्डेरे की समस्या है या कुछ और? लू लियान, मुझे छुओ मत। श्रीमती शेन, आपने बहुत ज्यादा पी लिया है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हेलो हेलो बॉस। मिशन रद्द है। शेन जिंगहुआ के बारे में भूल जाओ। क्यों? मुझे लू लियान मिल गया है। मुझे यकीन है कि मैं ये मिशन पूरा कर सकती हूँ। तुम बेकार हो, तुम्हारा क्या फायदा? मैं शेन जिंगहुआ को संभाल सकता हूँ, अकेले ही। मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत। लू लियान, क्या हुआ ज्योमेंग? लू लियान, मैंने आज आपसे झूठ बोला। ली योवेई ने मुझसे कहा कि श्रीमती शेन को बाहर निकालो। उसने उनके ड्रिंक में कुछ डाल दिया। वह उन्हें ले जा चुका है। वह उन्हें कहाँ ले गया? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत अफसोस है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, पर मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पल भर के लालच में अंधी हो गई। मुझे माफ कर दो। क्या इसे सुधारने के लिए अब बहुत देर हो गई है? मैं होटल का सर्विलांस चेक करूंगी, ये देखने के लिए कि ली योवेई किस तरफ भागा। जहमत मत उठाओ। धनिया मत डालना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धनिया मत डालना। इनाम मेरे साथ बांट लो। मैं तुम्हें बता दूंगी कि शेन जिंगहुआ कहाँ है और मेरा नाम शुई रोरो है। कौन सा इनाम? तुम्हारे बगल वाला आदमी। दुनिया का नंबर 1 मर्सनरी है। कोड नेम परगेटरी। शेन जिंगहुआ की रक्षा करो और तुम्हें 10 करोड़ का इनाम मिलेगा।
वह मामूली सी रकम जो तुमने अभी बताई, वह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो शेन जिंगहुआ के पास रहना बस एक मिशन है। अब तो मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो। मुद्दा ये नहीं है कि वह दुनिया का टॉप मर्सनरी है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मैंने एक ट्रैकर लगा दिया था ली योवेई पर। ट्रैकर लगाने वाला तुम अकेले नहीं हो, शेन जिंगहुआ पर भी एक है। चलो चलते हैं। अरे इनाम मेरे साथ बांट लो। क्या ये इतना मुश्किल है? श्रीमान ली, आपकी यह चाल काफी जोखिम भरी है। मैंने सुना है वह बहुत बेरहम है। वह बदला लेती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब नियोक्ता अनुबंध तोड़ते हैं। मैं तुम्हें कब से जवाब देने लगा? क्या उसने शेन जिंगहुआ को पकड़ा? क्या तुम मुझे उसके लिए दिए 10 करोड़ डॉलर चुकाओगे? मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम थोड़ा और सावधान रहोगे। मुझे पता है उसने मुझ पर एक ट्रैकर लगा दिया है। मैं जानबूझकर उसे यहाँ ला रहा हूँ, इसका हमेशा के लिए अंत करने के लिए। तो आपने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था श्रीमान ली। तुम दोनों बाहर जाकर नजर रखो। आज मैं शेन जिंगहुआ के साथ कुछ मजा लेने वाला हूँ। जी सर। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया? शेन जिंगहुआ, स्कूल के दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहता था। तुमने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। बाद में मैंने 20 करोड़ डॉलर की शादी की रकम तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेजी थी। तुमने सोचा तक नहीं, तुमने सीधे मना कर दिया। तुम्हें मुझे इस हद तक ले आने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस एक आर्ट टीचर हूँ, और साथ ही मुझे तुम जैसे बदमाश को कभी पसंद नहीं आ सकता। हाँ, मैं एक बदमाश हूँ, लेकिन यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम सिर्फ कोई आर्ट टीचर नहीं हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक फाउंडेशन बनाया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की सारी नई दवा फॉर्मूले और फंड फार्मास्यूटिकल कंपनी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं मरती तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। आखिरकार हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है। तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ मजा लेने वाला हूँ। अरे बॉस, काफी समय बाद मिले हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने इतनी मेहनत की थी लू लियान की असली पहचान जानने के लिए। मैंने सब कुछ तैयार किया, लेकिन तुमने बीच में ही साथ छोड़ दिया और आखिर में सारा श्रेय तुमने ले लिया। मेरी मेहनत का कुछ तो मिलना चाहिए, है ना? कितना चाहिए? 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। अब यह 50 लाख ज्यादा क्यों है? ये तुम्हारे विश्वासघात का जुर्माना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले आकर मुझसे पैसे मांगने की? तुम में दम तो है, लेकिन तुम थोड़े बेवकूफ हो। नहीं तो तुम एक शेन जिंगहुआ को भी संभाल नहीं पाते। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली आई हूँ? हिलना मत, फिर हिले तो गर्दन तोड़ दूंगा। तुम यहाँ कैसे? ये दुनिया का नंबर 1 मर्सनरी है। तुम्हारे इस झोंपड़े में घुस आना उसके लिए बच्चों का खेल था। फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई सामने आकर शेन जिंगहुआ को अगवा करने की। लगता है तुम मरना चाहते हो। अगर तुमने मुझे नहीं रखा होता तो क्या तुम मुझसे संभाल पाते? दुनिया का नंबर 1 मर्सनरी लू लियान। मैं तुम्हें रखूंगा, मेरी मदद करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता? मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो फिर तुम्हारा दिमाग सच में ठीक से काम नहीं करता। इस हालात में तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मैं तो बस तुम्हें जल्दी विदा कर सकती हूँ। मर जा। तू हिम्मत तो देखो। वो चॉपस्टिक से गोलियां पकड़ सकती है, एक जोड़ी चॉपस्टिक से। और तुझे लगता है ये बेकार चीज उसे मार देगी? मैं जानता हूँ मैं गलत था। प्लीज मेरी मदद करो। बस आज मुझे जीने दो। 15 करोड़ नहीं 20 करोड़, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। क्या तू पागल है? इसे मुझे सौंप दो। इस गुंडे ने बहुत बुरे काम किए हैं। विदेश में इस पर इनाम रखा है 5 करोड़। ज्यादा नहीं, कम नहीं। तो फिर ये तुम्हारा है। मेरी मुसीबत कम हो गई। हाँ, इसे मुझे सौंप दो। मेरी मुसीबत कम हो गई। तू क्या चाल चल रहा है? अगर तुम पर इनाम रखा होता तो मैं तुम्हारा सिर ले लेती। क्या हो अगर मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया होता चिकन राइस बाउल, धनिया नहीं?
मैं अभी तुझे छोड़ देती हूँ। तुम्हारे स्टैंडर्ड कम है। अरे लियन, तुम और शेन जिंगहुआ ठीक हो ना? हम ठीक हैं। उसके माता पिता का क्या? तुम उन्हें उसे सौंप दो, फिर मेरा काम पूरा हुआ। मिशन पूरा हुआ। आज रात एक ज्वेलरी कंपनी से किसी ने बॉस शेन को फोन किया। कहा उसका नाम जोंग यू या कुछ ऐसा था। उसे बताया कि शेन जिंगहुआ का अपहरण हुआ है। तो वे बस पुलिस को बुलाकर ढूंढने निकल गए। अभी तक लौटे नहीं हैं। ठीक है, फिर उन्हें सूचित कर दो। जल्दी करो। मत जाओ, लू लियन। अब तुम सुरक्षित हो। थोड़ा आराम करो। मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। शांत हो जाओ। ली योवेई ने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी। मैं शांत नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो। इन सभी सालों में मैंने तुम्हें गलत समझा है। कुछ तो बोलो। अगर तुम्हें अपराध बोध हो रहा है तो अपने पापा से कहो ज्यादा मुआवजा दें। इसे मेरे भावनात्मक संकट के लिए मुआवजा समझो। मैं वह स्वीकार कर लूंगा। दूसरे तरह के मुआवजे का क्या वह मंजूर नहीं है? यह गड़बड़ देखो। अगर मैं कहूं कि कल रात कुछ नहीं हुआ तो कौन यकीन करेगा? इस तरह भावनाओं का कार्ड खेलकर इनाम से बच निकलने की कोशिश, यह चलेगा नहीं। श्री लू, कल रात आपकी नींद कैसी रही? थोड़ी बेचैन रही। बात यह है, मैं अकेले सोने का आदी हूं। श्री शेन, काम पूरा हो गया है। अब बची हुई रकम का हिसाब करने का वक्त है। उसमें जल्दी नहीं है। हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, बात यह है, हमारी यह जिंगुआ, वह अपनी पवित्रता को बहुत महत्व देती है। अरे रुकिए जरा। टीचर शेन और मैं, हम पूरी तरह निर्दोष हैं। अरे चलिए भी, मैं समझता हूँ। आप चिंता न करें। वह 10 करोड़ का इनाम मैं समय पर आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। एक पैसा भी कम नहीं। ठीक है फिर। हालांकि बिल्कुल नहीं। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा काम लंबे समय तक साथ रहने के लायक नहीं है। मिस शेन, मेरे साथ रहने में खतरा है। अरे छोड़ो भी, शियाओ लू, तुम इतना खतरनाक काम करते हो बस पैसे कमाने के लिए, है ना? पैसे मेरे पास हैं और खतरों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जिंगहुआ के साथ रहो, तुम फिर भी हासिल कर सकते हो कॉलेज डिग्री का अपना सपना, है ना? पढ़ाई तो बच्चों का खेल है, बच्चों के लिए एक खेल। मेरे जैसा कोई कॉलेज में कभी नहीं जा सकता। शियाओलू, जिंगहुआ केवल तुम्हारे साथ रहे तभी हम चैन से रह सकते हैं। कैसा रहेगा यह? अपनी कीमत बताओ। कितने पैसे तुम जिंगहुआ के साथ रहने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए लोगे? खैर, मैं काफी महंगा हूँ। बाजार दर के हिसाब से कम 50 मिलियन महीना। 50 मिलियन? वह 600 मिलियन सालाना होता है। सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर छूट मिलती है। 500 मिलियन कैसा रहेगा? नहीं, 1 साल काफी नहीं है। इस कार्ड में 5 अरब हैं। चलो 10 साल के पैकेज से शुरुआत करते हैं। 10 साल का पैकेज। लियान, किसी ने तुम्हारे लिए टेक आउट मंगवाया है। मेरा टेक आउट शेन रेजिडेंस पर डिलीवर हो गया? हाँ, तो मैं उसे अंदर आने दूंगा। अब यह क्या मामला है? आपका टेकआउट।
मेरा? किसने भेजा? झोंग युए। लियान, मैंने कल झोंग युए को वापस कॉल किया था। मैंने उसे बताया कि तुम शेन जिंगहुआ को सुरक्षित उसके कमरे तक पहुंचाए, लेकिन वो काफी गुस्से में लग रही थी। वह गुस्से में है, लेकिन उसने मुझे यह सारा जेवर भेजा। ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मैं बस तुम्हें दिखा रही हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं। और कल का झोंग युए ने मुझे एक मिशन दिया। कहा कि एक बहुत बड़ा इनाम है तुम्हारा सिर लेने का। तुम नीच आदमी, ये लो। अरे लियांगजी, 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 भागो। लियान, लियान, क्या? क्या? यहाँ आखिर हो क्या रहा है?